हेलो दोस्तों, मैं नीरज RN स्टडी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज मैं आपको रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डाइस के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको रीजनिंग का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर के बारे में बताया था। आज मैं डाइस के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको रेलवे एंड यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस को टारगेट करते हुए रीजनिंग के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपको सब बताऊंगा, और कोशिश यही रहेगी कि आपका यहाँ से रीजनिंग से क्वेश्चन, जैसे कि रेलवे में 30 क्वेश्चन आते हैं तो आप 30 में 30 कर पाओ, 30 में 30 क्वेश्चन टिक कर पाओ, कोशिश यही रहेगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको डाइस के बारे में बताऊंगा और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। ये कितने टाइप की होती है और कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं जो एग्जामों में आ चुके हैं। तो आज मैं बताऊंगा इन सब के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए देखिए डाइस क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। चलिए दोस्तों देखिए, डाइस 2 टाइप की होती है। नंबर 1 सिंपल डाइस, जिसे सामान्य पांसा भी कहते हैं। नंबर 2 स्टैंडर्ड डाइस, जिसे मानक पांसा भी कहते हैं। तो दोस्तों, सिंपल डाइस सामान्य पांसा ऐसा पांसा जिसकी किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित या फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा? 7 होगा। तो उसे कौन सा पांसा होगा? सामान्य पांसा होगा। ओके दोस्तों, किसी भी निकटवर्ती दो सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 होगा तो वह कौन सा पांसा होगा? सामान्य पांसा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, आप इस पर 4 3 ऐड कर दीजिए, हो गया 7। ये कौन सा पांसा हो गया आपका? ये आपका पांसा हो गया सामान्य पांसा। ठीक है, सिंपल डाइस। किन्हीं भी एक, अगर आप इसको लेंगे 5 × 5 + 3 5 + 3 = 8, तो इससे आपको कोई ये नहीं है कि यहाँ पर तो 8 हो गया, यहाँ 7 नहीं आएगा। किसी भी एक होनी चाहिए अपन को 7, ठीक है, तो वो सिंपल पांसा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ देख लीजिए मानक पांसा में, स्टैंडर्ड डाइस में भी ऐसा ही होता है। स्टैंडर्ड डाइस किसी भी दो निकटवर्ती, ऐसा पांसा है जिसकी किसी भी दो निकटवर्ती फलक या सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता, परंतु विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर 1 + 2 = 3, जैसे कि 2 + 4 = 5 = 6, और जैसे कि 4 + 1 = 5। नॉट 7 मतलब 7 के बराबर तो नहीं है। ये 7 के बराबर नहीं है, तो ये कैसा होगा? स्टैंडर्ड पांसा होगा, मानक पांसा। ठीक है, अगर ये 7 के बराबर होता, जैसे ऐसा होता, तो ये सामान्य पांसा में चला जाता। अगर क्वेश्चन ऐसा बनेगा यहाँ से स्टैंडर्ड पांसा से, इसमें पूछ लिया जाएगा दो के विपरीत कौन सा अंक आएगा। ऐसा आपको वो दिया रहेगा, एक डाइस दी होगी, उसमें पूछ लिया, वो क्वेश्चन लिखा होगा 2 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो आप सीधा बता पाओगे कि उसके विपरीत सतह पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। विपरीत सतह पर, निकटवर्ती पे नहीं होता, विपरीत पे होता। तो आप सीधा इसमें 2 + 5 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? 7। तो इसमें कितना आएगा? 5 आएगा, 2 के विपरीत। ऐसे ही आपको 1 के विपरीत कितना आएगा? 6 आएगा, क्योंकि 6 प्लस करेंगे तभी 7 आएगा। ऐसा ही 4 के विपरीत कितना आएगा? 3 आएगा, 3 प्लस करेंगे तभी 3 के विपरीत 7 आएगा। ऐसे ही मतलब आपको कोई भी अंक दिया होगा एक, उसके अगर पूछ लिया जाएगा ऐसे ही 1 के विपरीत कितना आएगा? 6 आएगा, 6 ऐड करेंगे तभी तो 7 आएगा। विपरीत सतह पर अंकित अंकों का योग 7 होता है, ना कि निकटवर्ती सतहों पर नहीं होता। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आपको ये दूसरी ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक 2।
इसमें आपको यहाँ पर 2 पाँचे दिए गए हैं। इसमें दोनों पाँचों में कोई भी अंक समान ना हो, ठीक है। 2 पाँचे दिए गए हों, दोनों पाँचों में कोई भी अंक समान ना हो, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। और अगर कोई भी अंक समान हो दोनों पाँचों में, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं ट्रिक द्वारा। कॉन्सेप्ट समझाएंगे आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। कोई भी अंक समान ना हो, जैसे पूछ लिया जाए कि 5 के विपरीत क्या होगा, मतलब 5 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। 5 के विपरीत पूछ लिया जाए तो आप 5 के विपरीत कैसे आंसर लगा पाओगे। 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत आपका 2, 4, 6, क्योंकि 5 के विपरीत कुछ भी हो सकता है। कुछ भी इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें दिया नहीं गया है, 2 स्थिति दी है। अगर एक ही स्थिति दी होगी तो आप सीधा बता सकते थे कि 5 के विपरीत 2 होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड पासा बन रहा है, ठीक है। अगर 2 स्थिति दी है और दोनों स्थितियों में कोई भी अंक, मतलब कोई भी अंक मैच नहीं कर रहा है, तो उसे आप सीधा ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर 2 के 5 के विपरीत पूछ लिया तो ये पूरे अंक होंगे। अगर यहाँ पर इस साइड से पूछ लिया 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत आप बता पाओगे 1 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 5 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको 2 डाइस दी हूँ, चलिए फ्रेंड्स यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर आपको 2 डाइस दिए हैं और इसमें एक जो अंक है वो मतलब समान है। अगर एक अंक समान दिया हो और उसमें पूछ लिया जाए कि 6 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, या 3 के विपरीत क्या होगा, या 2 ही के विपरीत क्या होगा, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर पूछ लिया जाए 6 के विपरीत क्या होगा, सबसे पहले आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर 2 दिया हो, 2 समान है, तो सबसे पहले 2 लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ भी नीचे 2 लिख लीजिए, दोनों समान है। और इसे आप एंटी क्लॉक वाइज भी घुमा सकते हो, क्लॉक वाइज, दोनों टाइप से घुमा सकते हैं। अगर आप इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो इसे भी एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे, 2 को होल्ड कर कर, ठीक है, होल्ड करके। और इसे भी एंटी क्लॉक, अगर इसे भी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो आप इसे भी क्लॉक वाइज घुमाएंगे। और होल्ड जो संख्या समान है उसे होल्ड करना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लॉक वाइज करके दिखाऊंगा, जो जैसे घड़ी की दिशा में सुई घूमती है वैसे ही, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर 2 को होल्ड किया, 2 के बाद कितना आएगा क्लॉक वाइज में 6, फिर कितना आएगा क्लॉक वाइज में 1। ऐसे ही यहाँ पर 2 को होल्ड किया, क्लॉक वाइज में 5 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। ओके दोस्तों, तो इसमें आपको पूछ लिया जाए 1 के विपरीत 3 होगा, 3 के विपरीत 1 होगा, 5 के विपरीत 6, या 6 के विपरीत 5 होगा। अगर पूछ लिया जाए 2 के विपरीत क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर दोस्तों मतलब कुछ लोग फंस जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए 2 के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर आपको ये देखना है इसमें कौन सा नंबर काउंट नहीं किया गया, वही नंबर यहाँ पर होगा। इसमें 4 काउंट नहीं किया गया, तो 2 के विपरीत क्या होगा 4 होगा। ओके दोस्तों, अगर यहाँ पर 3 दिया होता, यहाँ भी 3 दिया होता, यहाँ पर 4 दिया होता। ओके दोस्तों, अगर ऐसा दिया होता तो आप कैसे करते। और पूछ लिया जाता 3 के विपरीत क्या आएगा, तो वही करना है आपको। 3 को होल्ड कर लीजिए, यहाँ भी 3 क्लॉक वाइज चलिए 6, 1, यहाँ भी 3 को होल्ड कर लीजिए, क्लॉक वाइज चलिए 4, 5, ठीक है। तो इनके विपरीत तो पता है, सीधा 4 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 4, या 1 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 1, ठीक है। और इसमें 3 के विपरीत वही संख्या आएगी जो इसमें काउंट नहीं की गई। इसमें कौन सी संख्या काउंट नहीं की गई, चलिए बताइए जल्दी दोस्तों। इसमें संख्या 2 काउंट नहीं की गई, तो 3 के विपरीत क्या आएगा इसमें 2। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अगली ट्रिक दोस्तों देखिए, अगली ट्रिक, अगर आपको 500 की स्थिति 3 दी गई हो, 3 ट्रिक, अगर 500 की स्थिति 3 दी गई हो तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम आपको पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर आपकी ट्रिक बताएंगे आपको। आप मतलब देखते ही आप सीधा सॉल्व कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 इसमें है, 3 इसमें है। 3 को होल्ड करेंगे, इसके बाद इसे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। 3 को होल्ड कर दिया दोनों जगह, 1, 5, इसी तरह से 2, 6, ठीक है। पहली दूसरी स्थिति में देख रहे हैं, 1 स्थिति 2 और स्थिति 3। अपन अभी 1, 2 में ले रहे हैं, ठीक है। 1, 2 में ले रहे हैं, तो इसमें 1 के विपरीत 2 हो गया, और 5 के विपरीत 6 हो गया, और
3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? पिछली बार ही बताया था, जो संख्या इनमें काउंट ना की गई हो वही आएगी। तो क्या आएगी? 4। जो संख्या इन दोनों डाइस में काउंट ना की गई हो वही संख्या आएगी। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको इतना। अगर आपको इसमें 3 में और 1 में देखा जाए, 3 को होल्ड कर लिया, 3 को होल्ड कर लिया, 1 3 में देख रहे हैं आप, ठीक है। 1 3 में ध्यान दो, 1 3 में देख रहे हैं, 3 को होल्ड कर लिया, 1 5। इसी तरह यहाँ 3 को होल्ड कर लिया, 4 1, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने देख पाया होगा इसमें 3 के विपरीत क्या आएगा? 3 के विपरीत, क्योंकि आप इसलिए नहीं बता सकते कि क्योंकि इसमें आपको 1 1 2 बार आया है, 3 3 2 बार आया है, ठीक है। तो कहीं कहीं ये फॉर्मूला नहीं लग पाता, तभी नहीं लगता जब आपको दो स्थिति समान दी गई हों, क्योंकि इसमें 3 और 1, इसमें भी 3 और 1 समान दिया है। तो आपको सीधा होल्ड करना, 3 1 समान दिया है तो जे और ये होल्ड हो गए, तो 5 के विपरीत कितना होगा? सीधा 4 होगा। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा। सीधा करना है आपको। अगर दो 5 से दिए गए हों और उन दोनों 5 में 2 स्थिति समान हो, मतलब 2 नंबर समान हो, तो आपको सीधा एक तीसरा नंबर बचेगा, वो उसके विपरीत हो जाएगा। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको इतना। चलिए देखते हैं अगली ट्रिक। अगर दोस्तों आपको 3 5 से दिए गए हों, अगली ट्रिक अगली टाइप 3 5 से दिए गए हों और उसमें कलर दिए गए हों तीनों 5 में, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लाल के विपरीत क्या होगा, या काले के विपरीत क्या होगा, या सफ़ेद के विपरीत क्या होगा, या पीला हरा नीला, मतलब किसी भी कलर को एक को दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा। 3 स्थिति दी होंगी कि जैसे कि गुलाबी रंग के विपरीत क्या होगा, कौन सा कलर आएगा। तो मैं आपको कलर निकालना बताऊंगा, कैसे निकालेंगे आप। चलिए देखिए यहाँ पर बोर्ड पर, जैसे कि इसमें और इसमें कोई एक दिख रहा होगा आपको, होल्ड करने के लिए दिख रहा है कि इसमें एक समान, कोई नहीं दिख रहा। आपको पूछ लिया जाए कि सफ़ेद रंग के विपरीत क्या होगा, ठीक है। सफ़ेद रंग पूछ रहा है, सफ़ेद को होल्ड करेंगे, सफ़ेद के विपरीत क्या होगा, ठीक है। सफ़ेद पूछा है, क्वेश्चन में दिया है सफ़ेद रंग के विपरीत क्या होगा। तो आपको ये देखना है इनमें कोई एक कलर मैच कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, तो इसमें देख लीजिए। फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों में देखना है आपको। फर्स्ट सेकंड में नहीं मिल रहा तो फर्स्ट और थर्ड में देख लीजिए। फर्स्ट और थर्ड में देखा आपने तो काला यहाँ है, काला यहाँ है, काला काला मैच कर गया, ब्लैक ब्लैक, ठीक है। तो आप काला लिख लीजिए और नीचे भी काला लिख लीजिए, ठीक है। तो आप क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ काले से क्लॉकवाइज चलेंगे, लाल सफेद, ओके। इसी तरह इसी से काले से क्लॉकवाइज चलेंगे, पीला गुलाबी। फ्रेंड्स यहाँ से रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था, कलर दिए थे 3 5 दिए थे और उसमें यही पूछा था या गुलाबी या लाल के विपरीत या काले कलर के विपरीत क्या होगा। तो फ्रेंड्स कलर पूछा गया था, इसलिए मैं आपको कलर के बारे में, मतलब कलर से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आए तो आप क्वेश्चन को सही आंसर लगा पाओ वहाँ पर क्वेश्चन का। चलिए फ्रेंड्स, कोशिश सही रहेगी। देखिए, तो आपको पूछा था सफ़ेद के विपरीत क्या होगा, तो गुलाबी। ओके दोस्तों, अगर लाल के विपरीत पूछता है तो पीला, और अगर काले के विपरीत पूछता, काला के विपरीत, तो अपन को दोबारा से होल्ड करना पड़ता, ठीक है। इसमें कोई मिल रहा है काले के विपरीत, इसमें पीला, इसमें मिल रहा है पीला, इसमें भी पीला, तब अपन इसमें 3 और 2 वाली 5 से निकाल पाते, क्योंकि इसमें काले के विपरीत नहीं बता सकते क्या आएगा। यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिए हैं, नंबर दिए होते तो आप निकाल लेते। इसमें कोई भी रंग दे सकता, गुलाबी नीला हरा पीला, तो आप कैसे बता देंगे। इसीलिए आप जहाँ पर वो रंग, जिस पासे में वो रंग मिल रहा हो और जिस पासे में एक उसी पासे का दूसरा कलर मैच कर रहा हो, वहीं से निकाल पाएंगे आप
ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है फ्रेंड्स, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए, जैसे पीले को होल्ड कर लिया, पीला को होल्ड कर लिया इस क्वेश्चन में, ठीक है, सेकंड थर्ड और हाँ सेकंड और थर्ड आकृति में पीले को होल्ड करके क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो गुलाबी कॉमा काला, ठीक है। इसी तरह काले को यहाँ भी पीले को होल्ड कर लिया, तो पीला को होल्ड करते हुए चल रहे हैं नीला हरा, ठीक है। तो काले के विपरीत क्या होगा, हरा। इसमें अगर काले के विपरीत पूछ लिया होता तो क्या होगा, हरा। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है जिस कलर को पूछा है उस कलर को देखना है, कौन सी डाइस में है, कौन से पासे में है। दूसरी बात, उस पासे से कोई एक कलर मैच कर रहा हो अगले पासे में, जैसे कि इस पासे में नहीं कर रहा था और आपसे पूछा था सफेद का, और इसमें दो कलर दिए थे लाल काला, तो इसमें लाल काला कहीं था, इसमें था, तो आपने फर्स्ट और थर्ड को लिया तभी इसका आंसर निकाल पाए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। दोस्तों अगला टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 5। अगर आपको पासे की प्रसारित आकृति दी हो तो उसमें आपको ये पूछ लिया जाता है कि इसके विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, अलग अलग टाइप से, जैसे F के विपरीत क्या होगा, A के विपरीत क्या होगा। तो आज में आपको प्रसारित आकृति दी होगी, और इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि मतलब कौन सा पासा बनेगा यहाँ पर, मतलब कौन सा डाइस सही रहेगा, ठीक है, कौन सा डाइस बन सकता है आपको, मतलब यहाँ पर ये पूछ लिया जाता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मतलब कौन किसके विपरीत, मतलब आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कौन किसके विपरीत होगा। तो सबसे पहले हम आपको यही मतलब ट्रिक्स बताते हैं, देखिए कैसा कॉन्सेप्ट भी देखिए कैसे निकालेंगे। आपको सीधा मतलब एक छोड़ के एक लेना है। ओके, ऐसा दिया है तो एक छोड़कर एक लेना है, तो इसके विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत भाग के विपरीत क्या होगा, 0 होगा। ओके, ऐसे ही यहाँ पर एक छोड़कर एक ले लीजिए, तो क्या होगा, गुणा के विपरीत क्या होगा, स्क्वायर आएगा। ओके, ऐसे ही अगर बचा क्या है, प्लस माइनस बचा है, तो ये इसके विपरीत हो जाएगा। ओके, प्लस किसके विपरीत हो जाएगा, प्लस माइनस के विपरीत हो जाएगा। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। अगर यहाँ पर मतलब ऐसे पूछ लिया जाता है कि स्क्वायर के विपरीत कौन सा मतलब अंक आएगा, कौन सा सिंबल आएगा, तो स्क्वायर के विपरीत क्या आएगा आपका, * आएगा। ऐसे ही मतलब किसी के विपरीत कोई भी पूछ लिया जाए तो या माइनस के विपरीत प्लस, प्लस के विपरीत माइनस, ऐसे ही भाग के विपरीत 0, 0 के विपरीत भाग। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही इसमें मतलब अगर आपको पूछ लिया जाए कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो वैसे ही करोगे आप, ऐसे 1 के विपरीत 6 और 5 के विपरीत 3, ठीक है, या 6 के विपरीत 1। ओके फ्रेंड्स, आपको इतना समझ में आ गया होगा। और 4 के विपरीत 2, ऐसे करोगे, ठीक है। मतलब एक आपको छोड़ना है, बीच में एक छोड़कर एक लेना है, वही उसके विपरीत होता। ठीक है दोस्तों, अब एक और टाइप से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि आपको ऐसा फिगर दे दिया होगा और उसमें पूछ लिया होगा, पूछ लेते हैं इसमें कौन सी डाइस बन सकती, मतलब नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, कौन सा इसमें मतलब इम्पॉसिबल है और कौन मतलब इसमें कौन सा मतलब डाइस बन सकता है, कौन सा पासा बन सकता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कौन किसके विपरीत है। 1 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 4। तो आपको ये देखना है जिस पासे में 1 हो तो उसमें 6 नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी तो ये पासा बन पाएगा। ठीक है, आप इनमें मतलब देखिए, या 5 जहाँ 5 हो तो वहाँ 3 नहीं होना चाहिए, जहाँ 2 हो तो वहाँ 4 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये विपरीत है एक दूसरे के विपरीत है, तो वो सामने दिखाई नहीं देंगे। तो इसमें आप चलिए मैच करते हैं कौन सा बन पाएगा या कौन सा नहीं बन पाएगा। 1 के विपरीत क्या है, 6 है, ठीक है, ये हो जाएगा। 3 के विपरीत क्या है, 5, इसमें भी 5 आ गया, ये गलत है, ये नहीं हो पाएगा। ओके, ऐसे इसमें देख लीजिए 1 के विपरीत 6 है, इसमें 6 भी आ गया, 1 भी आ गया, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। ऐसे इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, 2 के विपरीत 4 है, इसमें 2, 4 दोनों आ गए, तो ये भी गलत हो जाएगा।
चलिए बचा यही यही सही होगा। वैसे इसे मतलब आप देख भी लीजिए कैसे सही होगा। एक के विपरीत क्या है, एक के विपरीत 6 है, 6 नहीं आया। 3 के विपरीत 5 है तो 5 नहीं आया। ऐसे ही 4 के विपरीत 2 है तो 2 नहीं आया। इसलिए ठीक है, यही यही आपका राइट आंसर होगा। आगे वाली, चलिए फ्रेंड्स देखिए, एक प्रसारित आकृति दी गई है। इसमें भी आपको मोड़कर और पासा बनाना है। मतलब क्वेश्चन आएगा, प्रसारित आकृति को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। इसमें आपको मतलब सही टिक करना है कौन सा सही है, मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अभी मोड़कर कौन सा पासा बनता है, इससे सॉल्व करेंगे। वैसे ही आपको सबसे पहले बताया था, एक को छोड़कर एक देखेंगे। ए इसके विपरीत जाएगा, ई सी के विपरीत जाएगा, ई होगा जो सी के विपरीत होगा। ऐसे ही यहाँ एक दूसरे के विपरीत ले लेंगे। एक छोड़कर होंगे, एक छोड़कर तो ये यहाँ बी में जाएगा, एक छोड़कर जो कहा जाएगा बी में जाएगा। एक छोड़कर तो ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा आपका बी के विपरीत। ऐसे ही यहाँ पर ए के आगे विपरीत हो जाएगा डी के विपरीत, ओनली एक छोड़कर ये हो जाएगा आपका डी के विपरीत। तो इनमें देख लीजिए आप, जो डाइस दी गई हैं 5 दिए गए हैं। इसमें ई है जो सी के विपरीत नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें ई सी एक ही डाइस में नहीं होना चाहिए, एफ बी एक ही में नहीं आना चाहिए, ए डी एक में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये विपरीत है। विपरीत है तो ये एक ही आकृति में, मतलब एक ही पासे में सामने नहीं देखना चाहिए, सामने वाली सतह पर। देखिए इसमें एफ के साथ बी नहीं है। ठीक है, इसमें एफ के साथ बी, ई के साथ सी भी नहीं है, और ए के साथ डी भी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो आपका यही राइट आंसर है। अगले में देखिए, सिद्ध करना है मतलब और आगे जो चारों गलत हैं, मतलब जो तीनों बचे हुए तीनों गलत हैं या फिर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इनमें देखिए, जो ई है, ई के साथ में सी भी दे दिया, मतलब ये गलत हो जाएगा। जब ये विपरीत है तो पीछे होगा, ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये ई के पीछे जाएगा दिखाई नहीं देगा आपको। ठीक है, ऐसे ही इसमें बी और एफ दे दिया साथ में, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये पीछे जाएगा। ये मतलब ए पासा नहीं बन सकता, ये डाइस नहीं बन सकती। और ऐसे ही इसमें देख लीजिए, ए डी के विपरीत है, उनने साथ में दे दिया, दिखाई नहीं देगा, मतलब ए भी गलत हो जाएगा पासा। राइट आंसर रहेगा आपका पहला राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें जो मतलब दिए गए हैं नंबर वो एक दूसरे के विपरीत हैं, और वो इसमें नहीं दिए गए हैं, तो मतलब यही पासा बन सकता। इसके विपरीत जो पीछे नंबर है वो आप मतलब बना सकते, लिख सकते। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको इतना। चलिए फ्रेंड्स, तो इन क्वेश्चन को देखते हैं जो एनटीपीसी एंड ग्रुप डी में रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इनमें आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे प्रसारित आकृति वाले, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें मतलब इसमें पूछ लिया जाएगा कि डी के विपरीत क्या है, बी के विपरीत क्या है, सी के विपरीत क्या है। ऐसे इसमें पूछ लिया जाएगा कि डी के विपरीत या बी सी ए किसी के विपरीत मतलब आपसे पूछ लिया जाएगा। और इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है, इसमें क्वेश्चन बनेगा या फिर 1 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत क्या है, या फिर 2 के विपरीत। चलिए फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन। ये तो प्रसारित आकृति वाले आए हैं, और कुछ डाइस वाले ऐसे दिए हैं डाइस, और उनमें मतलब देखना है कौन सा किसके विपरीत है। इसी में पूछा गया है, इसमें ये क्वेश्चन आया है, इसमें पूछा गया है एफ के विपरीत कौन सा अंक होगा, या एफ के विपरीत क्या होगा, क्या आएगा एफ के विपरीत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं आपको कैसे निकालना है। विपरीत वाला मैंने आपको पहले ही बताया था, ओनली एक को छोड़ना है बीच में और दूसरे को लेना है। तो बी के विपरीत क्या हो जाएगा, बी के विपरीत हो जाएगा आपका डी। ऐसे ही यहाँ देख लीजिए, ए से चले, सी को छोड़ दिया, ई पर आ गए सीधे, तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा, ए के विपरीत हो जाएगा ई। ओके दोस्तों, समझ में आ गया। ऐसे यहाँ देख लो, सी को छोड़ दिया, बी से चले, सी को छोड़ दिया, ऐसे चले, तो बी के विपरीत क्या हो जाएगा, बी के विपरीत हो जाएगा आपका डी। हाँ, बी के विपरीत तो डी हमने निकाल लिया ऊपर,
सीधा सीधा निकाल लिया था, ऐसे यहाँ से ऊपर से नीचे का या नीचे से ऊपर ले जाओ, एक ही बात है, ठीक है। अब आपका बचा, अब सी का निकालना है, तो सी से चले, डी को छोड़ दिया, एफ के पास गए, ठीक है। तो सी के विपरीत क्या हो जाएगा, एफ। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया। आपको कुछ नहीं करना, सीधा पहला देखना है, उसके बाद छोड़कर दूसरा नंबर का लेना है। ऐसे यहाँ देखा बी पे, मतलब पहले को सी को छोड़ दिया, सीधा डी ले लिया, ठीक है। एक छोड़कर आगे वाला लेना है, वही उसके विपरीत होता है, ठीक है। इसमें पूछा था एफ के विपरीत क्या होगा, तो आ गया आपका एफ के विपरीत राइट आंसर सी निकलेगा। ऐसे ही डी के विपरीत पूछ लेता तो आपका आंसर बी निकलता है, ए के विपरीत पूछ लेता आंसर ई निकलता। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा इतना। चलिए इस आकृति में देखते हैं, ये प्रसारित आकृति दी है पासे की। अब इस आकृति में पूछा था सी के विपरीत क्या होगा, कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो इसमें आप विपरीत देख लेंगे, किसके विपरीत क्या है निकल आएगा। यहाँ से देखेंगे, सीधा यहाँ से जाएंगे, डी को छोड़ते हुए एफ के विपरीत क्या हो जाएगा, एफ के विपरीत हो जाएगा सी, एक को छोड़ना है बीच में। ऐसे ही यहाँ से ले लेंगे बी को, यहाँ से देखेंगे, डी बीच में छूट गया, बी से चले, डी बीच में छोड़ दिया, ये आ गया दूसरे नंबर पे, तो बी के विपरीत क्या हो जाएगा, बी के विपरीत हो जाएगा आपका ई। ऐसे यहाँ देख लीजिए, ए से चले, बी को छोड़ दिया, डी आ गया डी, ए के विपरीत क्या हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन में क्या था, सी के विपरीत क्या है, तो सी के विपरीत आपका आंसर आ जाएगा राइट आंसर एफ। या क्वेश्चन में पूछ लेता ए के विपरीत क्या है, राइट आंसर डी। या क्वेश्चन में पूछ लेता ई के विपरीत क्या है, तो राइट आंसर क्या होता है आपका बी। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना, बस ऊपर जिससे मतलब देखना है इसके विपरीत क्या है, तो उसे देख लीजिए। यहाँ पर पूछा है सी के विपरीत क्या है, तो सी से लेते, एक छोड़ देते और सीधा लगा देते आप, राइट आंसर एफ। सी के विपरीत एफ होगा। ओके दोस्तों, आगे देखिए तो देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आया था रेलवे में, और इसमें पूछा गया था अगर ऊपरी वाली सतह पर 5 है तो निचली वाली सतह पर कौन सा अंक होगा या कौन सा अंक आएगा। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। हमने आपको बताया था अगर 2 पासे दिए गए हैं, उनमें कोई एक अंक समान हो दोनों पासों में, तो उसे होल्ड कर लेंगे हम। दो नंबर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 अंक क्या है, समान है, 2 होल्ड कर लिया। आप क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चले, इसमें भी क्लॉकवाइज जाएंगे, इसमें क्लॉकवाइज जाएंगे तो इसमें भी क्लॉकवाइज जाएंगे, दोनों में एक ही करेंगे। इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ओके, हम क्लॉकवाइज चले, इसमें भी क्लॉकवाइज जाएंगे, 6 3। अब इसमें ये तो पूछा नहीं गया है कि 4 के विपरीत क्या होगा, या 3 के विपरीत क्या होगा, या 1 के विपरीत क्या होगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 ऊपरी वाली सतह पे है तो निचली वाली सतह पे क्या होगा। हमने आपको बताया था अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो 2 दिया है इसके विपरीत वो अंक होगा जो इन दोनों पासों में दिया ना हो, वही अंक उसके विपरीत होगा जो समान दिया हो, जिसे होल्ड किया है। तो इन दोनों पासों में क्या नहीं है, इन दोनों पासों में नहीं है 5। 2 के विपरीत क्या होगा, 5, तो 5 ही निचली वाली सतह पर होगा, क्योंकि 2 के विपरीत 5 है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम आपके लिए एक टारगेट बैच लेकर आए हैं, रेलवे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस। टारगेट बैच में हम आपको रीजनिंग करवाएंगे चैप्टर वाइज, पूरी रीजनिंग चैप्टर वाइज करवाएंगे, और कोशिश यही करूंगा कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपका छूटना ना पाए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।